Good morning, students. Class 3rd of subject science, and today we start our new chapter, chapter number 2, safety and first aid. Safety and first aid. Safety का मीन्स होता है अपनी प्रोटेक्शन, सुरक्षा के बारे में, और फर्स्ट एड है जो प्राथमिक, जो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, वो फर्स्ट एड के अंदर आता है। घर पर फर्स्ट एड बॉक्स भी होता होगा जिसके अंदर बैंडेज, लोशन वगैरह हम रखते हैं। जो रखते होंगे उन्हें आइडिया होगा, नहीं होगा तो भी आपने देखा होगा, या कभी स्कूल्स के अंदर भी आपका फर्स्ट एड बॉक्स रहता है। अभी आप स्कूल में अपने पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा फर्स्ट एड बॉक्स। किसी का हेडेक हो रहा है, किसी को फीवर है, तो आप ऑफिस में कांटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे टीचर, कंसल्टिंग टीचर आपको मेडिसिन देते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं। दैट वाज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट विच इज डन बाय फर्स्ट एड। वो चीज़ें फर्स्ट एड वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे तब करेंगे। सेफ्टी चैप्टर के अंदर है तो हमें सेफ्टी रहेंगे। अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो हमें फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। एक लेवल तक बात करें तो फर्स्ट एड थोड़े छोटे लेवल पर वर्क करता है। जब हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट आपका बड़ा हो जाता है। घर पर एटलीस्ट हमें कुछ तो चीज़ें रखनी चाहिए, जैसे लोशन हो गया, बैंडेज हो गया, क्रैप बैंड, जो भी है, तो छोटे मोटे ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये बार बार कभी न कभी काम आती रहती है। सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस आवर न्यू चैप्टर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी क्यों लेनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेफ्टी रखोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, इंजरी नहीं होगी, जो भी है, ठीक है। वी शुड का मैं आपको बता चुका हूँ बार बार। शुड का मीन्स होता है करना चाहिए। शुड इज द टाइप ऑफ मॉडल। आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक मॉडल्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे आएगा हायर क्लासेस के अंदर वैसे वैसे आएगा वर्ड, तो ये कनेक्ट कर रहा वर्ड को अपने बता रहा है। तो वी शुड ऑलवेज, ऑलवेज का मीन्स होता है हमेशा, हमें हमेशा टेक केयर, देखभाल करनी चाहिए ऑफ ourselves and others. We should always take care. एक वर्ड हो गया आपका, डेली रूटीन में भी आप यूज कर सकते हैं और ये आपको फॉलो करना ही चाहिए, तभी आप सेफ रह सकते हैं। We should always, हमें हमेशा टेक केयर, हमें हमेशा देखभाल करनी चाहिए अपनी खुद की। ourselves मतलब हमारी स्वयं की, खुद की, कुछ भी बोलो इसको, और अदर्स की, और दूसरों की भी। आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, या आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, या आपके क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, कोई भी अदर रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू टेक केयर ऑलवेज ऑफ योर रिलेटिव्स। आप किसी स्ट्रेंजर्स की भी टेक केयर कर सकते हैं। मान लो कोई अनजान आपको पर्सन, स्ट्रेंजर पर्सन मिला, आपको रोड क्रॉस करवानी है, तो आप रिलेटिव होगा उसे ही करवाएंगे, किसी और की आप हेल्प नहीं कर सकते। अदर्स में सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है, अदर्स में सब चीज। तो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर्स। हमें अपनी खुद की, अपनी स्वयं की और दूसरों की भी क्या करनी चाहिए, टेक केयर, देखभाल करनी चाहिए, या उनको टेक करनी चाहिए, अच्छी, गुड टेक केयर, ठीक है। वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट टू अवॉइड इंजरीज। वी शुड बी केयरफुल, हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ठीक है, एंड अलर्ट भी रहना चाहिए। अलर्ट एंड केयरफुल वर्ड मिलते जुलते हैं, लेकिन फिगरेटिव अलग अलग चीजें आ रही हैं। कि केयरफुल बिल्कुल अलर्ट रह रहे हो आप, अलर्टनेस में सावधान रहेंगे, बिल्कुल एक्टिव फॉर्मेट में, ठीक है, कोई भी आपसे मिस्टेक नहीं हो, उस टाइप की कंडीशंस। दैट मीन्स यू आर केयरफुल, बहुत आप देखभाल करने वाले हो, बहुत केयरफुल पर्सन हो, वैसा बिहेव करना है, अलर्ट रहना, बिल्कुल एक्टिव रहना है, सावधान, बिल्कुल क्या आपको सब कुछ चीज पता चले। वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट टू अवॉइड। अवॉइड का मीन्स होता है दूर करना, नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इन चीजों को दूर रहना चाहिए। इन चीजों से इंजरीज के मतलब आपके इंजरी नहीं हो, उस टाइप से हमें केयरफुल एंड अलर्ट रहना है। वी शुड ऑलवेज केयरफुल एंड अलर्ट टू अवॉइड इंजरीज। अवॉइड करना इन चीजों को बोलते हैं ना, अवॉइड आप अपने डेली रूटीन में भी वर्ड यूज करते हो। वी शुड अवॉइड जंक फूड नहीं खाना चाहिए। वी शुड अवॉइड बैड हैबिट्स, हमें बैड हैबिट से दूर रहना चाहिए। दूर रहना अवॉइड किससे, इंजरी से। इंजरी होती है चोट लगना, छोटी मोटी इंजरी हो सकती है, कभी कभी बड़ी भी हो जाती है। छोटी वाली को माइनर बोलते हैं, बड़ी वाली को मेजर बोलते हैं, ठीक है। तो माइनर एंड मेजर इंजरी से हमें अवॉइड होना चाहिए। कैसे भी हो सकती है, आप कहीं खेल रहे हैं, प्ले ग्राउंड्स में गिर गए, इंजरी हो गई, चोट लग गई, ठीक है, उसे इंजरीज कहते हैं।
घर पर भी लग सकती हैं, रोड पर भी लग सकती हैं, स्कूल पर भी लग सकती हैं, कहीं पर भी, प्लेग्राउंड्स वगैरह कहीं पर भी। तो वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट, अवॉइड इंजरीज, टू अवॉइड इंजरीज। मोस्ट ऑफ द इंजरीज, जो ज़्यादातर इंजरीज होती हैं या एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, चोट लग रही है आपको या एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट एक थोड़े बड़े लेवल पे हो जाता है चीज़, इंजरी छोटी बोल सकते है तो मीनिंग वही दुर्घटना, ठीक है, आप इसको हिंदी मीनिंग देखेंगे हो सकता है। एक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कैसा भी हो सकता है, आप दो बच्चे घर पर आप खेल रहे हैं, आपस में कोलाइड हो गए, टकरा गए, धीरे हो रहे हो तो कम इंजरी होती है, बड़ा हो गया तो एक बड़ी इंजरी हो जाती है, ठीक है। अक्कर का मीन्स होता है पाया जाना, अक्कर ड्यू टू केयरलेसनेस। अभी मैंने क्या कहा था, वी शुड बी केयरफुल, यहाँ पे उसका अपोजिट आ गया, क्या आ गया, केयरलेसनेस, मतलब बिल्कुल भी केयर नहीं हो, केयरलेस पर्सन, ठीक है। ये केयरफुल पर्सन, हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, केयरलेस नहीं। केयरलेस मीन्स तो देखभाल करते ही नहीं, बिल्कुल आपकी चीज कहाँ रख रहे हो, कैसे चल रहे हो, सामने पत्थर है तो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर देख के चल रहे हैं, नीचे देखते नहीं तो आपकी क्या लग जाती है, ठोकर लग जाती है, ठीक है, या कहीं पे पाँव फंस जाता है, ये गिर गए हैं, तो ये चीजें केयरलेसनेस की वजह से होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंजरीज और एक्सीडेंट्स आर अकर ड्यू टू केयरलेसनेस। ये किसकी वजह से होते हैं, केयरलेसनेस की कारण होते हैं। इज द रीजन मैन, व्हाट इज द रीजन ऑफ इंजरीज एंड एक्सीडेंट, केयरलेसनेस। अब हमारी खुद की गलती से ही होते हैं, जैसे मान लो आप ड्राइव कर रहे हैं, आप साइकिल ड्राइव कर रहे हैं आपकी खुद की, ठीक है, और आप अच्छे से चला रहे हैं, ओके, कभी कभी केस ऐसा होता है हम कितने भी केयरफुल से चलाएं फिर भी दूसरा हमें हिट कर देता है, टक्कर लगा देता है, फिर भी हमें यही करना चाहिए कि हम अच्छे से उसको राइड करें, उसको ड्राइव करें अच्छे से, ताकि इंजरी नहीं हो, हमें भी नहीं हो और अदर पर्सन्स को भी नहीं हो, ठीक है। ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। रोड पर तो अभी हम सेफ्टी रूल्स डिस्कस करेंगे अलग अलग जगह पर, तो कैसे अवॉइड करें उनको इंजरीज को। तो जितनी ज़्यादा इंजरीज होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, केयरलेसनेस की वजह से। इट इज़ द मेन रीजन, सो वी शुड बी ऑलवेज केयरफुल, हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। टू अवॉइड इंजरीज, जो अवॉइड करनी चाहिए इंजरी को, वी शुड फॉलो, हमें फॉलो करना चाहिए, उन्हें पालन करना चाहिए, किनका, सम सेफ्टी रूल्स, कुछ सेफ्टी रूल्स का फॉलो करने चाहिए, हमें वो डेफिनेटली करने चाहिए। जब हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली वी विल नेवर फेस एनी टाइप ऑफ इंजरीज और एक्सीडेंट इन आवर लाइफ। हमारे किसी भी टाइप की इंजरीज और एक्सीडेंट लाइफ में नहीं होंगे अगर हम उन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, सब नहीं कर पाते, लेकिन मोस्टली हमें फॉलो करना चाहिए। और वो सेफ्टी हमें कहाँ कहाँ रखनी चाहिए, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेफ्टी होम के अंदर, स्कूल के अंदर एंड रोड के ऊपर, ठीक है। हम सेफ्टी रूल्स डिस्कस करेंगे, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट स्कूल एंड सेफ्टी ऑन द रोड, ठीक है। इन 3 केस में हम सेफ्टी रूल डिस्कस करेंगे, और ये आपके अराउंड ही है, चारों ओर। घर से स्कूल आया, बीच में क्या है, रोड, तो घर, रोड, स्कूल, होम, रोड, स्कूल, ये 3 प्लेटफॉर्म्स में आपका अभी का लाइफ साइकिल डिपेंडेंट है। अभी आप कहीं नहीं जाते हैं, छोटे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर सेफ्टी रूल्स ज़्यादा फॉलो करने पड़ेंगे। घर पर आप खेलते वक्त आप क्या कैसे खेल रहे हैं, क्या चीज़ें उसके बारे में, स्कूल में आप पढ़ते हैं बेंचेस के ऊपर वगैरह, स्टेज से अप एंड डाउन हो रहे हैं, प्लेग्राउंड्स में इसके बारे में, रोड्स के ऊपर, रोड क्रॉस के ऊपर, रोड के प्लेइंग से रिलेटेड, ठीक है, क्रॉसिंग से रिलेटेड, बहुत सी चीज़ें हमें, वॉकिंग से रिलेटेड, कहाँ चलना चाहिए रोड पर, कैसे क्रॉस करनी चाहिए, प्ले करना चाहिए नहीं करना चाहिए, घर के फ्रंट वाली रोड पर क्या करना चाहिए, ये सभी हम सेफ्टी रूल्स डिस्कस करेंगे होम, स्कूल एंड रोड के अंदर, ठीक है। उससे पहले आपकी एक नोटबुक, टेक्स्ट बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी है, आप वो इसी पेंसिल से इसी में इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको एक्टिविटी बता रहा है कि एक्टिविटी टाइम में कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, ऐसे 1 2 3 4 पिक्चर्स बने हुए हैं। इस पिक्चर्स में बता रहे हैं, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, मार्क, यहाँ पे मार्क बने हुए, ठीक है, बिलो पिक्चर्स एंड मार्क अ क्रॉस। आपको यहाँ पर
क्रॉस मार्क करना है बॉक्स में। किसके करना है? इन द बॉक्स वेयर यू थिंक द चाइल्ड में गेट हर्ट, जहां पर चाइल्ड क्या हो जाएगा? हर्ट हो जाएगा। हर्ट का मीन्स होता है इधर चोट लगने से रिलेटेड है, ठीक है, या उसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको पिक्चर देखनी है, किस पिक्चर के अंदर बच्चे को हर्ट हो सकता है या इंजरी हो सकती है या इससे कुछ लग सकती है या जो गलत है, सही नहीं है, तो आपको वहाँ पर क्रॉस का मार्क करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको फर्स्ट पिक्चर का सॉल्व करके बता रहा हूँ। इस फर्स्ट पिक्चर में सभी बच्चे बैठे हैं, लेकिन एक बच्चा विंडो से बाहर पूरा फेस निकाल के, हाथ निकाल के बाहर आया हुआ है। तो ये सही है या गलत? गलत है, तो आपको उसको क्रॉस का मार्क्स करना है। क्या मार्क करना है यहाँ पर? क्रॉस का मार्क। क्या मार्क करना है? क्रॉस। दैट मीन्स ये इसमें बच्चे को क्या हो सकता है? हर्ट हो सकता है, लग सकती है, कोई इलेक्ट्रिक पोल आ गया या कोई दूसरा व्हीकल आया तो इसके हिट कर सकता है, तो इसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हर्ट हो रहा है, तो जहाँ पर आपको लग रहा है गलत हो रहा है वहाँ पर आप क्रॉस का मार्क करेंगे। ऐसे ये रेस्ट 3 आपको फिलअप करना है। इसमें देखिए कैच सीजर से इसके हाथ में, हैमर है, नाइफ भी है, ये जीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। देखो ये जो चिल्ड्रंस हैं, एक बैठा है, ठीक है, एक टेबल के ऊपर जंप कर रहा है, ठीक है। तो कौन से केस में आपको क्रॉस मार्क करना है? जहां पर चाइल्ड हर्ट हो रहा है वहां पर, ओके। सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट व्हाट शुड बी फॉलोड एंड व्हाट शुड बी नॉट फॉलोड। वी शुड फॉलो safety rules to avoid injuries and accident, and we should always be careful and alert to avoid injuries. Most of the injuries occur due to carelessness, so always be careful. So hope you like that today's class. Any queries and doubt, please ask, and complete your previous assignment as soon as possible and submit your notebook in the school corridor, school campus, okay. Thank you.